हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइस डिटेक्शन की कि आखिर एयरक्राफ्ट में बर्फ़ जम गया है या आइस जम गई है। इस बात को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, हमें पता कैसे चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट्स। मैं अपना कर रहा हूँ, आपको अपना करना है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एंड तक ज़रूर देखिए। तो अगर हम बात करें आइस डिटेक्शन सिस्टम की, मतलब आइस को पता लगाने के सिस्टम की, तो पुराने ज़मानों में ये विजुअली होता था, मतलब इसे आँख से देखा जाता था। अगर आइस फॉर्म हो रही है तो उसे हम आँख से देखते थे या पायलट आँख से देखता था। बट क्योंकि मॉडर्न एयरक्राफ्ट की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि उसके हर एक पार्ट को देख पाना कि वहाँ आइस फॉर्म हुई है या फिर नहीं। ठीक, तो मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो होते हैं उसमें आइस डिटेक्टर सेंसर्स लगे हुए होते हैं, ताकि फ़्लाइट क्रू को ये बात पता चल सके कि आइसिंग कहीं हुई है या नहीं, कहीं पे बर्फ़ जमा है या नहीं। ठीक है, अब जब कभी भी बर्फ़ डिटेक्ट होता है, आइस डिटेक्ट होती है, तो हमें कॉकपिट में एक लाइट के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है कि आइस डिटेक्ट हो गया है। ठीक है, अब जनरली जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट हम देखते हैं उनमें मल्टी आइस डिटेक्टर्स लगे होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा आइस डिटेक्टर्स लगे होते हैं जो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाते हैं, मतलब चालू हो जाते हैं अगर किसी भी तरीके से हमें आइस की डिटेक्शन पता चलती है। अब अगर हम मोस्टली मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो उसमें जो आइस डिटेक्टर्स होते हैं ये फ्यूजलाज के फॉरवर्ड सेक्शंस में लगे होते हैं, बहुत ही आगे लगे होते हैं। ये इसलिए फॉरवर्ड सेक्शन में लगे होते हैं क्योंकि जब एयरक्राफ्ट आगे चलता है तो सबसे पहले एयर कहाँ टकराती है, बिल्कुल सामने। तो अगर ये वहाँ लगे होंगे तो हमें तुरंत के तुरंत पता चल जाएगा कि आखिर किसी तरह की आइसिंग कंडीशन है या फिर नहीं है। ठीक है, जनरली ये जो होते हैं ये दो लगे होते हैं जो कि दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। दोनों के सिग्नल्स अलग अलग रिसीव होते हैं और दोनों की प्रोसेसिंग यूनिट भी अलग अलग होती है, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी एक को बैकअप सिस्टम की तरह यूज़ किया जा सके। ठीक है, अब अगर हम मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो उसमें वाइब्रेटेड टाइप एंटी आइस डिटेक्टर लगा हुआ होता है। अब इसका कहने का क्या मतलब है, ये मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाता हूँ। पहली बात, हम एक एयरक्राफ्ट को कंसीडर कर लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं बोइंग 777। ठीक है, अब इसमें जो ये एंटी आइस डिटेक्टर लगा हुआ होता है वो एंटी आइस डिटेक्टर पर सेकंड 40,000 बार वाइब्रेट होता है, मतलब इसके वाइब्रेट होने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 40,000 हर्ट्ज होती है। ठीक है, जो कि कहाँ लगा होता है, फ्यूजलाज के फॉरवर्ड सेक्शन में लगा होता है। और ये सेंसर्स इलेक्ट्रिकली भी कनेक्ट होते हैं ताकि अगर इस पर बर्फ़ जम जाए तो हम उसको निकाल सकें। ठीक है, अब अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसका आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा कि अगर वो 40,000 हर्ट्ज पे लगातार वाइब्रेट कर रहा है, करेक्ट, वो बिल्कुल फिक्स होता है। अब जैसे ही उसके ऊपर आइस फॉर्म होता है, आइस फॉर्म होने की वजह से उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम हो जाती है, मतलब 40,000 हर्ट्ज ना रह करके उससे थोड़ी कम हो जाएगी। अब जैसे ही वो कम होगा वैसे ही हमको कॉकपिट में एक सिग्नल मिलेगा कि आइस डिटेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। अब मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ भी कनेक्टेड होता है। अब जैसे ही इस पे आइस डिटेक्शन का हमें मैसेज मिल जाता है, अपने आप ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल हीटर्स जो इस सेंसर में लगे होते हैं वो ऑन हो जाते हैं और बर्फ़ को पिघलाना चालू कर देते हैं, उनकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जानने वाली बात ये है कि ये साइकिल क्या होती है, जैसे ही बर्फ़ उस पर बनता है तुरंत के तुरंत ऑन होता है और उस बर्फ़ को पिघला देता है। बट अगर ये लगातार हो रहा है, मतलब एक बार उसने पिघलाया और जैसे ही बंद हुआ दोबारा से बर्फ़ फॉर्म हो रहा है, अगर ये 2 से 3 बार हो रहा है, मतलब ये साइकिल 2 या 3 बार रिपीट होती है, तो इंजन का जो इनलेट होता है वो उसका काउलिंग जो होती है इंजन की, जो इनलेट वाली, वो वहाँ पर एंटी आइसिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बर्फ़ इतनी मात्रा में बन रहा है कि वो हमारे इंजन के इनलेट पर बन सकता है, इसलिए वहां का एंटी आइस चालू हो जाएगा। अब अगर ये सिस्टम 2-3 बार से ज़्यादा होकर के 10 बार तक पहुंच जाता है, ठीक है, मतलब 10 बार तक अगर ये साइकिल रिपीट होती है गर्म ठंडे वाली, तो हमारा विंग एंटी आइस सिस्टम भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इसका मतलब ये कि अब आइस डिटेक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है कि हमारे विंग के लीडिंग एजेस पर भी आइस फॉर्म होने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए विंग एंटी आइस सिस्टम भी बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑन हो जाता है। अब ये इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इसमें लगे हुए हीटर्स कि
अगर 25 सेकेंड्स तक ये बर्फ़ नहीं पिघल जाते हैं तो हमें कॉकपिट में फॉल्ट की वार्निंग मिल जाती है। मतलब कहने का ये कि चाहे जितनी बर्फ़ उस सेंसर पर जमा हो वो 25 सेकेंड्स के अंदर ही पिघल जानी चाहिए पूरी तरीके से, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें फॉल्ट डिटेक्शन का मैसेज मिल जाता है कि आपका सिस्टम जो है वो फॉल्टी है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये कितनी तेज़ी से हीट होता है। इसीलिए ये प्रिकॉशन दिया जाता है किसी भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर को कि इसकी टेस्टिंग जो है जब ग्राउंड पे कर रहे हों तो पूरी प्रिकॉशन लेके करें, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस बर्न दे सकता है, क्योंकि ये बहुत ही हायर डिग्री टेम्परेचर्स तक बिल्कुल हीट होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्योंकि जब हमारा एयरक्राफ्ट लैंड होकर के आता है तो ये जो सेंसर्स होते हैं आइस डिटेक्शन वाले, ये एयर में डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। इस वजह से इन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिकॉशंस लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होती है वो एक्यूमुलेट हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये बात इतनी क्लियर हो गई। तो एएमई के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर इस आइस डिटेक्शन सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है। और अगर हम बात करें अपने DGCA क्वेश्चंस की, तो DGCA क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि पुराने ज़माने में आइस डिटेक्शन कैसे होता था विजुअली, आज कैसे होता है सेंसर की मदद से। ठीक है, कितने सेंसर जनरली लोकेटेड होते हैं, तो 2 होते हैं, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। और बोइंग 777 में जो प्रोब यूज़ होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 40,000 हर्ट्ज होती है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एक बात और कि हमारा इंजन इनलेट एंटी आइसिंग कब स्टार्ट होता है, जब हमारी हीट एंड कोल्ड साइकिल कितनी बार रिपीट हो जाए, 2 से 3 बार, और अगर ये 10 से ज़्यादा बार रिपीट करता है तो विंग एंटी आइस भी स्टार्ट हो जाता है। और ये सारे काम ऑटोमेटिकली होते हैं जितने भी मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए जब हम इसको ग्राउंड टेस्ट कर रहे हो, तो हमें पूरी तरह से प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस बर्न दे सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट वीडियो मत भूलिएगा देखना, क्योंकि हम उसमें बात करेंगे कि एंटी आइस और डी आइस करते कैसे हैं, मतलब एयरक्राफ्ट में ये कैसे यूज़ किया जाता है, कि विंग एंटी आइस क्या होता है, इंजन इनलेट एंटी आइस क्या होता है, डी आइसिंग क्या होता है, ये सारी बातें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम बनाते रहेंगे। थैंक यू।